हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 10 to 14 आज हम करेंगे। 14 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एसएन के, और वो अभी इस बार के आपके कोर्स में, इस सेशन के कोर्स में 2021-22 में उसके टर्म 2 में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो मैंने कवर नहीं किए हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 10 ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट वन ऑल्सो। तो क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट A1, A2 सो ऑन AN एंड अगेन सो ऑन फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट में AN ये है और सेकेंड पार्ट में AN ये दिया हुआ है। इसके साथ आपको ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों के अलग अलग केसेस में आपको S15 भी निकालना है। पहले तो आपको AN यूज़ करके पूरी AP निकालनी है। तो हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, AN हमें दिया हुआ है, AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n। AN मतलब nth टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म पहले चाहिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। A2 विल बी इक्वल्स टू 3 + 4 × 2, ठीक है। 4 2 = 8, 8 + 3 is 11। A3 is equals to 3 + 4 × 3, 4 × 3 is 12, 13, 14, 15, ठीक है। एंड A4 is equals to 3 + 4 × 4, 4 4 = 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो हमारे AP क्या बनी? AP है हमारा 7, 11, 15 एंड 19। ये हमें शो करना था कि भी ये जो है फॉर्म करती है AP। तो जी हाँ, ये AP फॉर्म करती है। कैसे हमें पता चला कि भाई हमारा D जो आ रहा है वो A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3 है, विच इज़ इक्वल टू, आप सबको चेक करके देखिए, 11 - 7 is 4, 15 - 11 is 4, 19 - 15 is 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि येस दिस द गिवन सीरीज़ इज़ इन AP। अब दूसरा मैं आपको इसमें ये भी मालूम करना था कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल, S15 निकालना है। S15 क्या होता है? n/2 2A + n - 1D। सो इस केस में n हमारा 15/2, फिर n15 है, 2 × A इज़ द फर्स्ट टर्म इज़ 7 + 15 - 1, D इज़ हमारा 4, ठीक है। तो 15/2 × 7 2 = 14, 14 यहाँ पर आया, 15 - 1 इज़ अगेन 14 × 4, ठीक है। तो 15/2 14 + 14 4 = 14, 4 4 = 16, 4 1 = 4 and 1 5 is equals to 15/2 into 14 + 56, 50 + 10 60 and 70। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो 15 5 = 75, 7 is carry, 15 3 = 45 and 45 and 7 45 52, ठीक है। तो दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें AN दिया हुआ है 9 - 5n, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इज़ रिटन हेयर। इसको भी हम सेम ऐसे करेंगे कि A1 विल बी इक्वल टू 9 - 5 × 1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 is 4। A2 is equals to 9 - 5 × 2, 5 × 2 is 10, 9 - 10 is -1। A3 is equals to 9 - 5 × 3, 5 × 3 is 15, 9 - 15 is -6, and A4 is equals to 9 - 5 × 4, 20 - 11, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि D क्या है। D आ रहा है या नहीं। A2 - A1 is equals to -1 - 4 is equals to -5, and A3 - A2 is equals to A3 - A2 -6 minus of -1 is equals to -6 + 1 is equals to -5। फिर D आ रहा है हमारा
A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A4 हमारा है -11 माइनस ऑफ -6 -11 प्लस 6 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, देयरफॉर कॉमन difference is same, so the given series is in AP। तो सीरीज क्या है हमारा 4 -1 -6 -11 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट -5, यहाँ पर है -5 आपका D दिया हुआ है। तो A इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू -5। हमें S15 भी निकालना है, 15/2 इंटू 2A प्लस n-1D। 15 is n/2, 2 into 4, 2 into 4 plus n is 15, 15 minus 1 is 14 into D is -5। ठीक, this is equals to 15/2, 4 2s are 8 minus 7, 14 5s are 70 minus प्लस माइनस माइनस हो गया 70। तो 15/2 इंटू -62। ठीक है, 2 1s are 2, 3s are 6 1 एंड -31। 15 इंटू -31, तो 15 1s are 15, 1 कैरी, 15 3s are 45, 46 माइनस। तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी आ गया। इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं थी, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं थी। पहले वीडियो से हम सब कुछ करते आ रहे हैं, तो मैं ये होप करती हूँ कि आपको अब ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n, 4n - n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? दैट इज़ S1। जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट वन टर्म का सम होगा वो फर्स्ट टर्म ही होगी। तो S1 इज इक्वल्स टू A1 फर्स्ट टर्म, तो n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होता है? S2 से डिनोट करेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो 4 इंटू 2 - 2 स्क्वायर, 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, S2 इज़ 4। तो अब आपको ये दिया हुआ है कि S2 भी आपने निकाल लिया, आपने व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स भी निकाल लिया। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? हमें पूछा है सेकेंड टर्म क्या होगी। सेकेंड टर्म आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ट्विस्ट दिया हुआ है, वो ये होगी कि भाई S2 - S1 होगी। थोड़ा सा आप सोचिए कि भाई A1 जो आया है आपका 3 आया है। ठीक है, तो A2 अगर हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर A2 है, तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस कर दूंगी इस वाले टर्म को, तो A2 ही तो बचेगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म निकालूंगी, तो A2 ही तो आपका बचेगा। इसी तरह अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म कैसे निकाल लेंगे? Sn - n n-1, Sn - 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, तो हमारा nth टर्म बचेगा। इसी तरह अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ, फोर्थ टर्म क्या है? A4, तो वो हो जाएगी S4 - S3। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया है। तो A2 हमारा क्या है? S2 - S1, और S2 भी हमने निकाला है 4, S1 हमारा है 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो A2 इज इक्वल्स टू 1। तो अब सेकेंड टर्म भी सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। A3 मालूम करना। A3 क्या होगा? A3 हो जाएगा S3 - S2, और S3 कैसे निकालेंगे हम? S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 - 3 स्क्वायर, मतलब 12 - 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारा A1 क्या आया? 1 आया। A2 हमारा क्या आया? A1 3 आया, और A2 S3 हमारा आएगा 3 आया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हमें निकालना है A3 विल बी इक्वल्स टू S3 - S2। S3 क्या ना है? 3 - S2 अभी हमने निकाला था 4,
इज इक्वल्स टू -1, तो थर्ड टर्म होगी -1, ठीक है। अब हमारा आया है, अब हम आते हैं फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म पर, मतलब A10 कैसे आएगा? A10 विल बी इक्वल्स टू S10 माइनस S9। तो हम पहले S10 निकालते हैं। S10 कैसे निकलेगा? 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 40 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -60। और S9 विल बी इक्वल्स टू 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 × 9 इज 36 माइनस 9 9 81। तो 81 में से मैं 36 माइनस करूँगी। 81 में से मैंने 36 माइनस करा, 1 मैंने यहाँ से बोरो करा, 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 45 जाएगा -45। तो हमें निकालना है, क्या पूछा है? फाइंड द 10th टर्म। तो A10 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S9। तो S10 अभी निकाला है -60 माइनस ऑफ -45, -60 प्लस 45 इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। अब हम करते हैं nth टर्म निकालनी है। nth टर्म कैसे निकलेगी? an विल बी इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। Sn क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 क्या है? 4 × n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, अच्छा इसको मैं ओपन करके इसको ओपन भी कर देती हूँ और इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ। तो हो जाएगा -n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अगर मैंने इसको ओपन करना है तो हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 4n एंड माइनस 4n, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो वी आर लेफ्ट विद 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2n। तो ये हमारा nth टर्म निकल कर आया है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 जो है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं? वो होते हैं 6, 12, 18 एंड 24 एंड सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो ये क्या है? द सीरीज इज इन AP with A is equals to 6 and D is also 6, ठीक है। ये हमें पता है। उन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है, तो S40 निकालना है। S40 का इसके लिए हम क्या करेंगे? n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 d पुट कर देंगे। n की जगह 40/2, 2 × 6 प्लस 40 माइनस 1 इज 39, d इज 6, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये आया आपका 20, ये हुआ 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 9 ज़ा 54, 5 इज कैरी, 6 3 ज़ा 18, 9 10 11 12 13, 134, ठीक है। ये आया आपका, तो ये जाएगा 20 × 134, ये हो जाएगा 146। 0 ऐसे ही ले लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2, 2 9 2 0, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं? ये होते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32,
ठीक है। तो ये फर्स्ट 15 मल्टीपल तक जाएगा अप टू 8 × 15, ठीक है, 15 मल्टीपल तक जाएगा। तो हमें 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का जो है हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये AP में है ऑब्वियसली, तो ये टर्म क्या हुई 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन अप टू 15 8 × 120, ठीक है। तो हमारा ये AP में है, AP इज फॉर्म्ड, AP इज फॉर्म्ड। हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का मतलब S15 निकालना है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये निकालेंगे n/2 A+L वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर A भी मालूम है 8 और L मतलब लास्ट टर्म भी मालूम है 120, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम 15/2 A इज़ 8 + L इज़ 120। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15/2 × 128, 2 6 12 एंड 4 15 4 60, 6 कैरी 15 6 90, 96, ठीक है। ये आपका फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट question is 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 15. 0 and 50. 0 और 50 के बीच में odd numbers कौन कौन से होते हैं? देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन अप टू इसके बीच में मतलब 49। 50 तो odd है नहीं, वैसे भी उन्होंने कहा है बीच में, बिटवीन मतलब 1, 0 एंड 40 विल नॉट बी इंक्लूडेड। और वो इंक्लूड अगर होता भी तो भी क्या होता, ये भी इवन नंबर होते तो भी हमें इन दोनों के बीच को ये वाले नंबर को लेना नहीं था, तो हमारी ये सीरीज़ बनी। उन्होंने कहा है कि इन सब का क्या निकालो आप, ऑड नंबर्स का सम निकालो। तो ये भी AP है, गिवन सीरीज इज इन AP। कैसे पता आपको? क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो D जब आपका कॉमन आता है तो हम क्या कह देते हैं कि भाई वो उसमें है, AP में है। तो गिवन सीरीज इज इन AP। अब हम क्या करते हैं, उन्होंने पूछा है कि सम निकालना है, सम ऑफ दीज नंबर्स, लेकिन n का भी पता नहीं है कि भाई हमें क्या है। अब n को निकालने के लिए क्या करें हम, nth टर्म दी हुई है हमें, an = 49 दिया हुआ है, a इज़ 1 दिया हुआ है, d = 2 दिया हुआ है। तो a + n - 1 × d = 49 दिया हुआ है। nth टर्म a की जगह हम 1 रख देते हैं, n हमें मालूम करना है और d 2 है विच इज़ इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो 1 + 2n - 2 = 49। तो 2n - 1 = 49, 2n = 49 + 1 = 50। तो n = 50/2, 2 2 = 4 5 = 10, 25। तो n क्या आया हमारा, 25 नंबर ऑफ टर्म्स आया। इनका हमें सम निकालना है, मतलब हमें सम, ये कितनी टर्म्स हैं, ये हमारी आई 25 टर्म्स, और हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। S25 = n/2, A+L भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और n क्या है 25/2, A इज़ 1 और लास्ट टर्म इज़ 49। तो जाएगा 25/2 × 50, 2 1 = 2, 2 2 = 2, 5 25 को 26 25, ठीक है। आंसर इज़ 625। तो अब हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो ना हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो न्यू चैप्टर सर्कल से शुरू होगा। मैं होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब जब तक मैं न्यू वीडियो बनाती हूँ तब तक के लिए बाय।